हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल PWP पर स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि जो गॉस के नियम के अनुप्रयोग थे, जो भी सूत्र उससे प्राप्त किए गए थे, उस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को। आज ये आपका वैद्युतावेश और क्षेत्र का अंतिम क्लास होगा। इसके बाद में हम लोग विभव और धारिता के चैप्टर पर चलेंगे। आपने न्यूमेरिकल की जो भी श्रृंखला होगी, यदि आपने पीछे पूरा लगा लिया होगा तो आप देखेंगे लगभग आपको हर न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा और आप न्यूमेरिकल लगाने में सक्षम भी हो जाएंगे। लेकिन आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते समय सबसे पहले मान को निकालना ध्यान देना आवश्यक रहता है। मान किसी प्रकार से जिस मात्रक में दिया गया है, क्या वो MKS पद्धति है या CGS पद्धति है, वहां पर आपको CGS को MKS में परिवर्तित करना पड़ता है। उसके बाद में किसका मान निकालना है, उस अक्षर का रिप्रेजेंटेशन आप कीजिए। उसके बाद आप ये सोचिए कौन से सूत्र का उपयोग वहां पर किया जाए कि जिस मान को हम लोग निकालना चाहते हैं वो मान हमको तुरंत ही मिल जाए और आसानी तरीके से मिल जाए। आप मान लीजिए सूत्र का चुनाव किए और चुनाव करने के बाद आप सॉल्यूशन करने में कहीं थोड़ी भी गलती कर देते हैं, चाहे वो पावर का सॉल्यूशन हो, चाहे वो आपका दशमलव का भाग हो जाए या दशमलव का गुणा हो जाए, तो इन सभी छोटी छोटी समस्याओं के द्वारा जो न्यूमेरिकल है ये जटिल हो जाता है। इसलिए आप इन सब चीजों पे जितने भी न्यूमेरिकल कराए गए हैं वहां हर एक पर अलग अलग नियम बनाए या नियम वहां पर आए हैं, उन सभी को आप एकदम ध्यान पूर्वक कर लीजिएगा। जो भी न्यूमेरिकल हमने लगवाया है एक एक कड़ी पर आधारित है। जैसे आपको आवेश के क्वांटी कड़ पर आधारित न्यूमेरिकल बता दिया गया, कूलाम के नियम के सूत्र पर जो आपने न्यूमेरिकल है उसको भी देख लिया है। इसी प्रकार से आपने और भी न्यूमेरिकल देखा है। बलयुग्म के आघूर्ण पर टाउ बराबर P sin थीटा सूत्र आपको मिला था। तो जितने भी टॉपिक थे उन सभी पर हमने अलग अलग लेक्चर में न्यूमेरिकल को बता दिया है। आज ये आपका गॉस के जो अनुप्रयोग है नियम के, इस पर आधारित न्यूमेरिकल को देखेंगे और आज ये आपका अंतिम क्लास होगा इस चैप्टर का। इसके बाद में हम लोग विभव में पहुंच जाएंगे। चलिए तो देर ना करते हुए आप यहाँ पर देखेंगे, आपके स्क्रीन पर पहला न्यूमेरिकल यहाँ लिखा गया है। कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कराया जाए या किया जाए, इसके लिए आपको तरीका बताया गया कि पहले आप प्रश्नों को पढ़िए, पढ़ने के बाद में आप ये देखिए कौन कौन सा मान दिया है और मान जो दिया है उसका उचित संकेत ही व्यक्त कीजिए। वहां पर उचित संकेत को ही लिखिए, नहीं तो सूत्र के चुनाव के समय में समस्या होती है। जैसे अनंत रैखिक विस्तार का जो आपने चालक तार के निकट देखा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां पर चालक तार से दूरी r ली गई थी, इसीलिए यहाँ पर ये जो 2 सेंटीमीटर मान दिया गया है वह 2 सेंटीमीटर r का मान होगा। तो चलिए पहले में हम लोग लिखेंगे r बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है तो इसे बदलना पड़ेगा मीटर में, और इसके लिए आपको बताया गया है आप 10 के पावर -2 से गुणा कर दीजिए, तो जाएगा 2 × 10 के पावर -2 मीटर। आगे लिखा गया है 9 × 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र, और ये विद्युत क्षेत्र ही आपकी तीव्रता है E, तो E बराबर हो जाएगा 9 × 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। और निकालना आपको क्या है, रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व का सिंबल होता है लैम्डा, तो लैम्डा बराबर लिख लेंगे क्वेश्चन मार्क। चलिए अब आप सोचिए, सोचना क्या है कि अनंत विस्तार की किसी भी चालक के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आखिर क्या होता है। तो सूत्र आपको हमने पहले बता दिया था। सूत्र यहाँ पर आपको मिलेगा E बराबर 1/4 πε0 इंटू हो जाएगा 2 लैम्डा बटे में r। E का मान आप देख रहे हैं मिला है 9 × 10 के पावर 9, इसका मान होता है 1/4 πε0 का 9 × 10 के पावर 9 गुणे हो जाएगा 2 लैम्डा
बटे में यहाँ मिलेगा आर, आर मतलब हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर माइनस 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा। चलिए क्या करिए, 10 के पावर यहाँ पर 4 दिया है, इस 10 के पावर माइनस 2 का यहाँ गुणा कर दीजिए, 10 के पावर माइनस 2 यहाँ चलाएगा, बराबर आपको मिलेगा 9 गुणे 10 नहीं 10 के पावर 9, 10 के पावर 9 गुणे यहाँ पर हो जाएगा लेमडा। अब यहाँ पर इसको आप सॉल्व करिए पहले, तो 10 के पावर 4 में से घटाएंगे 10 के पावर 2 को, तो आपको मिलेगा 10 के पावर 2 बराबर 10 के पावर 9 गुणे हो जाएगा लेमडा। ये जो 10 के पावर 9 है ये गुणे में है या इसके अपान में जाएगा, तो मिलेगा 10 के पावर 2 अपान में 10 के पावर 9 बराबर आपको मिल गया है लेमडा। ये पावर आप देख रहे हैं नीचे प्लस में है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर इसका माइनस हो जाएगा, मिलेगा आपको 10 के पावर माइनस 2 सॉरी 10 के पावर यहाँ पर 2 है, गुणे हो जाएगा 10 के पावर माइनस 9 बराबर आपको मिलेगा लेमडा। यहाँ पर 2 में से 9 को घटाइए, आपको मिलेगा 10 के पावर माइनस 7 बराबर लेमडा, या लेमडा बराबर आप लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस 7 मीटर। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, लेमडा का मान आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, इसे एकदम इजी तरीके से सॉल्व कराया गया है। लेमडा जो आपका ये आता है किसके लिए, रैखिक आवेश घनत्व के लिए, तो इसका मात्रक आप लिख दीजिए कूलाम प्रति मीटर, क्योंकि लेमडा बराबर Q बटे L होता है। और लेमडा का जो मान है वह आप देखेंगे जब प्रकाश पढ़ेंगे तो जो भी मान होगा या तो एंगस्ट्रॉम में रखा जाएगा या तो मीटर, लेकिन वहां पर यही लेमडा जो संकेत है वो तरंग दैर्ध्य का कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर जो लेमडा है वह रैखिक आवेश घनत्व को बताता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, इसके बाद इसको इरेज कर दिया जाए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आप पढ़िए कोई प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, मान निकालिए, मान निकालने के बाद में सूत्र का चुनाव कीजिए और सूत्र का चुनाव करने के बाद में आप उसका सॉल्यूशन कर लीजिए। तो दिया है कोई अनंत रैखिक आवेश 3 मीटर दूरी पर, तो अब की बार जो है उसी ही सूत्र पर आधारित ये न्यूमेरिकल है। कैसे पता चला, यहाँ भी अनंत रैखिक आवेश था, यहाँ भी अनंत रैखिक आवेश है, यहाँ 3 मीटर दूरी दिया है, तो ये जो मान होगा आर का वह 3 मीटर मिलेगा। यहाँ लिखेंगे आर बराबर 3 मीटर। क्या इसे बदलने की आवश्यकता है? नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि यह MKS पद्धति में पहले ही दे दिया गया है। दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है रैखिक आवेश घनत्व। ये रैखिक आवेश घनत्व जो है वह लेमडा होता है, लेमडा का मान अब की बार दिया है 10 के पावर माइनस 8 कूलाम प्रति मीटर। कहा विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, अर्थात आपको ई का मान बताना है, ई का मान कितना होगा। सूत्र आपको अभी पिछले वाले प्रश्न में हमने लगवाया है, तो सूत्र वही लगेगा जो आपके अभी यहाँ पर लगवा करके बताए हैं। तो यहाँ सूत्र आप लगाइए, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लेमडा बटे में आर। ई का मान यहाँ आपकी बार निकालना है, तो उसका मान होगा 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 2 गुणे लेमडा का मान दिया गया है 10 के पावर माइनस 8 बटे में आर का मान हो जाएगा 3। 3 से 9 को कट करिए, 3 तरीका 9, फिर इसके बाद में 3 यहाँ है 2 यहाँ, गुणा करिए, 3 का 2 में गुणा कराएंगे, 3 दूना 6, 10 के पावर 9 का गुणा 10 के पावर माइनस 8 में कराएंगे तो केवल 10 आएगा और यहाँ आपको मिलेगा 60, अर्थात ई का मान आपको मिलेगा यहाँ से 60 न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 न्यूमेरिकल हल करा दिया गया है। कभी स्क्रीनशॉट नहीं लीजिए, इसके बाद और भी न्यूमेरिकल 1-2 बता दिया जाए, फिर इसके बाद में आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए दूसरा तो हो गया, अब हम लोग हल नंबर 3 पर पहुंचेंगे। आप क्या करें, इस क्वेश्चन को हमारे लगाने से पहले
आप वीडियो को रोक लें, रोकने के बाद आप पहले हल कर लें। अब जितने भी प्रश्न आएंगे पहले आप उसको रोक दीजिएगा, फिर आप खुद हल करिएगा। हल करने के बाद आप हमारे सॉल्यूशन से मिलाइएगा। इससे क्या होती है, इससे आपको जानकारी मिलेगी कि जो न्यूमेरिकल है इस सूत्र पर जो ये दो बता दिए गए हैं, क्या तीसरा हम कर पा रहे हैं कि नहीं। यदि कर लेंगे तो बहुत बेहतर बात है, और नहीं यदि मान लीजिए आ रहा है या नहीं आया आंसर, आप हमारे सॉल्यूशन को देख करके समझ लें, फिर उसके बाद में आप कर लेंगे। चलिए तो तीसरे प्रश्न की ओर हम चलते हैं, और तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अनंत लंबाई की आवेश रेखा पर आवेश का रेखीय घनत्व 4 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर है। इस रेखा से 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। चलिए अब की बार जो घनत्व दिया गया है लेम्डा का मान 4 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर, तो यहां पर लिखेंगे लेम्डा बराबर हो जाएगा 4 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर। और आपको जानकारी के लिए बता दें, माइक्रो को जब बदलना होता है उसके मान में, जैसे माइक्रोकूलाम है तो कूलाम में बदलेगा, माइक्रोमीटर होता है तो मीटर में बदलेगा, माइक्रो सेकंड होता है तो सेकंड में बदलाव होता है, उनके मात्रक में परिवर्तन हो जाता है एमकेएस पद्धति को देखते हुए। तो माइक्रो को, जो माइक्रोकूलाम यहाँ पर दिया गया है, इसे कूलाम में बदलने के लिए 10 के पावर माइनस 6 से गुणा कराएंगे तो यहाँ ये बदल जाएगा कूलाम प्रति मीटर में। 4 मीटर की दूरी पर दिया है, अर्थात R बराबर ये दिया गया है 4 मीटर। और क्या निकालना है, E का मान निकालना है, तो E बराबर आप क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। चलिए सूत्र आपको यही बताए हैं, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लेम्डा बटे में R। चलिए E का मान निकालना है, इन सभी के मान को आप रखिए, मिलेगा 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 2 गुणे लेम्डा का मान दिया गया है 4 गुणे 10 के पावर माइनस 6 बटे में यहाँ पर R जो दिया है R का मान है 4, तो इस 4 से 4 कट गया। 9 का गुणा आप 2 में करा दीजिए, तो 9 का गुणा 2 में 9 दूनी 18 हो जाएगा, और गुणे 10 के पावर 9 में से घटाइए 6 को, तो यहाँ मिलेगा 10 के पावर 3। चलिए आप यहाँ पर उत्तर कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको थोड़ा सा और व्यवस्थित करना है उत्तर को, तो आप ये जानिए कि जो दशमलव होता है वह हमेशा संख्या के एकदम दाहिने होता है। अर्थात संख्या यहाँ 18 लिखी है, आप ये जानिए दशमलव यहाँ पर छिपा हुआ है। अब इस दशमलव को ले आना है बाईं ओर एक अंक, बाईं ओर लाने पर जो पावर होगा उतने अंकों की वृद्धि हो जाती है जितने अंक दशमलव बाईं ओर जाएगा। तो हम दशमलव को एक अंक बाईं ओर ले चल रहे हैं, एक पावर यहाँ बढ़ जाएगा, तो E बराबर आपको मिलेगा 1.8 गुणे में 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो आप इसे अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्न नंबर 2 और 3 का। चलिए स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। अब इसके बाद में हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 भी इसी तरीके से दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां जहां अनंत शब्द आएगा अनंत विस्तार के लिए, और वो भी एक समान रूप से आवेशित, तो उसके लिए सूत्र आपको ढूंढना नहीं है, क्योंकि आपको सूत्र भी बता दिया गया है। चलिए क्या दिया है, क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और मान निकालेंगे। दिया है अनंत लंबाई की आवेश रेखा से 10 मीटर की दूरी पर 2.25 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। चलिए तो मान आपका पहला मिला है यहाँ पे R का मान, और ये मान मिला है E का, तो R बराबर लिखेंगे 10 मीटर। चलिए ये आपका हल नंबर है 4। R बराबर मिला है 10 मीटर। इसके बाद E का मान मिला है, E बराबर दिया है 2.25
गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन प्रति कूलाम और लेमडा का मान ज्ञात करना है। चलिए सूत्र लगाइए। सूत्र मिलेगा E बराबर 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लेमडा बटे में R। E का मान दिया गया है 2.25 बराबर नहीं गुणे 10 के पावर 3, फिर इसके बाद में बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 2 लेमडा ऐसे रहेगा। R का मान दिया है 10, तो यहाँ 10 कर दीजिए। तो यहाँ 2 से 10 को काटिए 5 का गुणा इसमें कराइए, तो ये इधर वाला मान ऐसे बचा रहेगा, इधर का इधर गुणा होगा, तो मिलेगा 2.25 गुणे 10 के पावर 3 गुणा कर दीजिए 5 से बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे लेमडा हो जाएगा। 5 का गुणा 5 में कराइए, 5 बचे 25, 2 हासिल, 2 अलग लिख दे, 5 दूना 10, 2 12 हो गया, 12 1 5 दूना 10 1 11 दशमलव आपका लगा हुआ है कितने अंक पर 2, तो 2 अंक पर लगा दिया गया। गुणे 10 के पावर हो जाएगा 3 बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे में लेमडा। अब ये दोनों आपका मान जो है 9 गुणे 10 के पावर 9 ये दिया गया है गुणे में, उसको ले जाएंगे दूसरी ओर भाग में, तो यहाँ मिलेगा 11.25 गुणे 10 के पावर 3 बटे में 9 गुणे 10 के पावर 9 बराबर लेमडा। तो 9 से क्या करिए, इसको कट करिए, तो यहाँ कट करेंगे। चलिए भाग दे लिया जा रहा है, 9 से भाग देना है 11.25 में। चलिए तो 9 एकन्नम हो जाएगा 9, यहाँ पर आपका बचेगा 2 दशमलव आप लगाइए, यहाँ 22 हुआ है, फिर 9 दूनी 18 हो जाएगा, इसके बाद में 4 45 9 बचे 45, तो यहाँ से इससे इसमें भाग जब दिया गया मिल गया आपको 1.25 गुणे 10 के पावर 3 पहले लिखा है, और ये 10 के पावर 9 जो प्लस में है ऊपर जाएगा 10 के पावर -9 हो जाएगा। चलिए पावर को सॉल्व करना है। 1.25 गुणे 10 के पावर 3 में से यहाँ -9 कर दीजिए, तो ऐसी स्थिति में आपको मिलेगा 10 के पावर -6, ये हो जाएगा लेमडा का मान, या लेमडा बराबर आप लिख सकते हैं 1.25 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम प्रति मीटर। या फिर यदि आप इसे माइक्रो में बदलना चाहें तो आप बदल सकते हैं कि लेमडा बराबर 1.25 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर ये हो जाएगा। जैसे आपको बताए थे कि माइक्रो कूलाम में कहीं दिया गया है तो आप गुणा करा दीजिए 10 के पावर -6 से, तो कूलाम में बदल जाएगा। लेकिन कहीं कूलाम में दिया गया है तब ऐसी स्थिति में 10 के पावर -6 से भाग दीजिए, अर्थात 10 के पावर -6 को कम करना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में वह मान जो है माइक्रो कूलाम में बदल जाता है। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब इसके बाद में हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अभी तक ये जो भी आपने न्यूमेरिकल देखा इसमें केवल एक ही सूत्र यूज किया गया है, लेकिन अब आगे जो न्यूमेरिकल आ रहा है इसमें जो सूत्र लगने वाले हैं वो अलग प्रकृति के होंगे। तो पढ़िए, मान को निकालिए, इसके बाद में देखिए कौन से सूत्र का चुनाव करना पड़ेगा जिससे हमारा ये आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल 5वां सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्या दिया गया है ध्यान से आप देखेंगे। लिखा है एक समान आवेशित समतल क्षैतिज चादर पर पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। दिया है 17.7 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। चादर से थोड़ा ऊपर 1 ग्राम द्रव्यमान का कण संतुलन की अवस्था में है।
कण पर आवेश ज्ञात कीजिए। अब साइलन 0 का मान दिया है और जी का भी मान दिया है। नहीं दिया गया होता अब साइलन 0 का मान, तब भी आपको अब साइलन 0 का जो मान है वो याद होना चाहिए कि 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12 ये मान होता। और जो ये जी का मान दिया गया है 10, यदि ये नहीं देता तो दशमलव के बाद हल्का सा कहीं अंतर आता, क्योंकि हम लोग जी का मान जो है 9.8 उपयोग कर लेते। चलिए, तो हालांकि मान दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मान अब हम लोग निकालेंगे। तो पहला जो मान आपका दिया गया है वह दिया गया है किसका? सिग्मा का। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिग्मा बराबर कितना है? 17.7 गुणे 10 के पावर माइनस 6, सॉरी -6 डायरेक्टली हमने लिख दिया है, क्योंकि यहाँ माइक्रो कूलाम है, पहले इसी को लिख दे, माइक्रो कूलाम प्रति हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्यों लिखे थे ये भी आप जानिए, अभी आपको बताए ही हैं कि 17.7 गुणे 10 के पावर माइनस 6 ये आपका बदल जाएगा कूलाम प्रति मीटर में, अर्थात माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10 के पावर माइनस 6 से गुणा करा दिए। यहाँ दिया है 1 ग्राम द्रव्यमान, ये द्रव्यमान यम का मान है, तो यम बराबर आप यहाँ लिखेंगे 1 ग्राम। यम बराबर हो जाएगा 1 ग्राम, और ग्राम को किलोग्राम में बनाने के लिए इसमें 10 के पावर माइनस 3 से गुणा कराएंगे, ये किलोग्राम में बदल जाएगा। अब इसके बाद आप देखेंगे कण कह रहा है संतुलन की अवस्था में है, और संतुलन की अवस्था में आपको एक कंडीशन बताया गया है QE बराबर mg। चलिए, QE बराबर बताया गया है mg, लेकिन पहले तो आपको E निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब साइलन 0 मान दिया है तो आप यही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है, या लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। अब साइलन 0 बराबर 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपका मान दिया है जी का, जो जी का मान है वह 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। चलिए, अब हम लोग संतुलन की अवस्था के लिए जानते हैं, बगल में आपको बता दें QE बराबर सूत्र होता है mg, ये सूत्र होता है, लेकिन यहाँ पर ज्ञात क्या करना है? आवेश। तो आवेश Q बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया, तो यहाँ से यदि हम Q बराबर निकालें तो mg बटे में E हो जाएगा। चूंकि m और g का मान तो पता है लेकिन E का मान नहीं पता है, तो E का मान हम कैसे निकालेंगे? E का मान निकालने के लिए आप देख रहे हैं समतल आवेशित समतल क्षैतिज चादर है, इसका एक सूत्र मिला था, और वह सूत्र क्या था? चलिए आपको बता दिया जाए। सूत्र होता था E बराबर सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन 0। अब आप यहाँ पर मान को रखिए, मान को जब रखेंगे यहां से मिलेगा E बराबर सिग्मा का मान क्या दिया है, तो आप देखेंगे 17.7 गुणे 10 के पावर माइनस 6 बटे में 2 गुणे एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 का मान दिया गया है 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12। अब इन दोनों का आप गुणा करा दीजिए, पहले मिलेगा E बराबर 17.7 बटे में 2 5 10 हो जाएगा, 2 8 16 1 17 हो जाएगा, 2 8 16 1 17, तो 17.70। यहाँ पर पावर ऊपर 10 के पावर माइनस 6, नीचे वाला पावर ऊपर आप ले चलिए 10 के पावर प्लस 12 हो जाएगा। अब आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा कि 17.7, यहाँ पर 0 हम लोग ऑलरेडी लगा सकते हैं, तो ये मान पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आपको केवल मिलेगा -6 + 12, तो 10 के पावर 6 न्यूटन प्रति कूलाम। अभी तो ये E का मान निकालना किसका मान है? आपको मान निकालना है Q का, तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे QE बराबर होता है mg। यहां से जब Q बराबर बनाएंगे mg बटे में E हो जाएगा। m का मान दिया गया है 1 गुणे 10 के पावर माइनस 3, g का मान दिया गया है 10 बटे में E का मान अभी मिला है 10 के पावर में 6।
चलिए तो सॉल्व करेंगे। Q बराबर यहाँ से आपको मिलेगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 का गुणा 10 में कराएंगे वैसे रहेगा, 10 के पावर 1 हम लोग मानते हैं, तो -3 + 1 आएगा 10 के पावर -2। ये वाला पावर आपका प्लस में है ऊपर गया, तो 10 के पावर आपको यहाँ मिलेगा -6। तो आप सॉल्व जब करेंगे Q बराबर आपको मिलेगा 10 के पावर -8 कूलाम। तो ये आपका एक अच्छे प्रकार का, अच्छे क्वालिटी का प्रश्न है, इसे आप ध्यान पूर्वक हल करिएगा। तो आप इसे स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, 2 क्वेश्चन और हैं, 6वां और 7वां, इनको भी हल कर लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे अपने प्रश्न नंबर 6वें की ओर, और 2 प्रश्न हैं जो बचे हैं, अभी इनका भी समापन हम लोग एकदम इजी तरीके के सलूशन के द्वारा कर लेंगे। चलिए तो आप पहले प्रश्न को पढ़िए। दिया है एक समतल चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 300 वोल्ट प्रति मीटर है, अर्थात ये E का मान दिया गया है। तो 6वें नंबर में आप लिखिए पहले कि E बराबर दिया गया है कितना, 300 वोल्ट प्रति मीटर, 300 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप देखेंगे इसके बाह्य पृष्ठ पर आवेश घनत्व का मान, 1 मिनट, चलिए मान हम लोग निकालेंगे, लाइट की थोड़ी सी समस्या थी। E बराबर दिया गया है यहाँ पर 300 वोल्ट प्रति मीटर, तो E का मान पहले यहाँ पर लिख दिया गया है। दिया है तब इसके बाह्य पृष्ठ पर आवेश घनत्व को कहा जाता है सिग्मा, अर्थात सिग्मा का मान ज्ञात करना है। आपको जानकारी के लिए सूत्र बता दिया जाए, E बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे में एप्सिलॉन 0। हम लोगों को मान यहाँ से कौन सा निकालना है, सिग्मा का, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे सिग्मा बराबर E गुणे में एप्सिलॉन 0। यहाँ चलिए मान रख देते हैं, सिग्मा बराबर E का मान दिया गया है 300, एप्सिलॉन 0 का मान आपको पता है, अभी पिछले प्रश्न में यहाँ दिया भी गया था, 8.85 गुणे 10 के पावर -12। चलिए क्या किया जाए, यहाँ पर जो दशमलव लगा हुआ है 2 अंक पर है, तो 2 0 समाप्त हो जाएगा, आएगा सिग्मा बराबर 3 गुणे 885 गुणे 10 के पावर -12। गुणा करा दीजिए, तो 3 का गुणा 5 में कराएंगे, 3 बचे 15, 1 हासिल, 3 × 24 1 25 हो जाएगा, 2 हासिल, 3 × 24 और 2 26। चलिए एक बार चेक कर लेंगे क्या क्या दिया गया है गुणा, यहाँ पर 3 पचे हो जाएगा 15, 1 3 × 24 1 25, 2 3 × 24 2 26। चलिए ठीक, गुणे हो जाएगा 10 के पावर में -12। अब आपको बताया गया है कि जो भी दशमलव होता है उस संख्या के सबसे दाहिनी ओर लगा रहता है, अर्थात दशमलव आपका यहाँ लगा हुआ है। अब इस दशमलव को ले आना है बाईं ओर 3 अंक, तो बाईं ओर लाने पर जो पावर रहता है वो बढ़ेगा, अर्थात जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा, जितना अंक दशमलव को हम बाईं ओर लाएंगे। यहाँ मिलेगा सिग्मा बराबर 2.65 गुणे 10 के पावर -9, तो ये आपका हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका हल 6 हो गया। चलिए एक प्रश्न बस और बाकी है, 7वां। चलिए इसको भी आप समझ लीजिए, लगा लीजिए, फिर आप भी स्क्रीनशॉट यहाँ समझ लीजिए, तब उसके बाद आप करिएगा, लगाइएगा। 2 बड़ी धात्विक प्लेट एक दूसरे के निकट समांतर रखी हैं। 2 बड़ी धातु की प्लेटें हैं और जो एक दूसरे के समांतर रखी हैं। चलिए मान लेते हैं एक प्लेट जो है ये है और दूसरी प्लेट ये है, और ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर रख दी गई हैं। आगे क्या कह रहा है, तो आप आगे पढ़ेंगे कि दोनों प्लेटों, यहाँ दिया, दोनों प्लेटों के भीतरी फलक पर
परस्पर विपरीत प्रकृति के पृष्ठ आवेश घनत्वों के परिणाम 1.770 गुणे 10 के पावर -11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच में तथा बाहर वैद्युत छेद की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि भीतर के पृष्ठ पर जो है प्रकृति इनकी विपरीत है। यदि एक के अंदर वाले सतह पर धन आवेश है तो दूसरे के अंदर वाले सतह पर ऋण आवेश है। तो हम लोगों ने ऐसे के स्थिति के लिए डेरिवेशन को किया था कि प्लेटों के बीच में भी वैद्युत छेद की तीव्रता और प्लेटों के बाहर भी वैद्युत छेद की तीव्रता निकाले थे। तो बाहर के लिए तो शून्य मिला था। आपको जो है पीछे का डेरिवेशन या पीछे का लेक्चर देखना चाहिए, तो आप वहां पर देखेंगे तो बाहर वैद्युत छेद की तीव्रता शून्य मिल जाएगी। तो एक उत्तर तो ये निकल जाएगा जो बाहर वैद्युत छेद कह रहा है। लेकिन भीतर के लिए जो है या बीच के लिए वहां पर सूत्र मिला था E बराबर सिग्मा बटे में एप्सिलॉन 0। तो पहले हम लोग मान लिखेंगे। यहाँ पर मान कौन सा दिया है, तो पहले यहाँ पर मान दिया है सिग्मा का, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा 1.770 गुणे 10 के पावर -11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ वैद्युत क्षेत्र निकालना है बीच के लिए और बाहर के लिए। तो पहली स्थिति यहाँ पर हम निकाल दे रहे हैं बीच के लिए। सूत्र हो जाएगा E बराबर सिग्मा बटे में एप्सिलॉन 0। चलिए E का मान आप निकालिए। कैसे निकलेगा, पहले सिग्मा का मान दिया गया है 1.770। 1 हो जाएगा 770 गुणे 10 के पावर में -11 बटे में आपको मिलेगा एप्सिलॉन 0 और इसका मान आपको पता है 8.85 गुणे 10 के पावर में -12। चलिए यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें कि यहाँ पावर है -11, यहाँ पावर है -12, तो ये जो पावर है ये कब कैंसिल होगा, जब दोनों का पावर एक ही जैसा होगा। तो ऐसी स्थिति के लिए यहाँ पर क्या करिए, -1 घटाइए और 1 घटेगा कब, जब 0.1 अंक दाहिने ओर जाएगा। तो इस दशमलव को हम इधर दाहिने ओर लेकर चल रहे हैं, तो एक पावर इनका घटेगा तो आएगा -12। E बराबर हो जाएगा 17.70 गुणे 10 के पावर -12 बटे में 8.85 गुणे हो जाएगा 10 के पावर -12। तो ये इससे ये कैंसिल हो गया। 0.22 अंक पर है, ये पूरा कैंसिल होगा। सीधे आपको मिलेगा 1770 बटे में 885, काट दीजिए 2 बार, अर्थात यहाँ पर E का मान आ जाएगा 2 न्यूटन प्रति कूलाम। तो जो ये निकला है ये बाहर निकला है, तो यहाँ लिखेंगे प्लेटों के बाहर तीव्रता। ये जो निकला है इसको लिख देंगे प्लेटों के बीच निकल रहा है, प्लेटों के बीच में तीव्रता। चलिए अब बाहर के लिए चलेंगे, तो यहाँ लिख देंगे सीधे प्लेटों के बाहर तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये इसका डेरिवेशन कहता है कि जब दो प्लेटें अलग अलग प्रकृति की होंगी तो ऐसे स्थिति में उनके बाहर जो वैद्युत छेद की तीव्रता आएगी वो 0 हो जाती है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपका न्यूमेरिकल ये कंप्लीट हो गया है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब ये आपका जो वैद्युत आवेश और क्षेत्र टॉपिक है, जो चैप्टर है, ये आपका यहाँ पर समापन होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जो है नए चैप्टर जो विभव और धारिता से संबंधित है उसको लेकर के। तब तक आप क्या करिए, जितना भी न्यूमेरिकल लगाया गया है या जितने भी कॉन्सेप्ट या जितने डेरिवेशन आपको बताए गए हैं उन सभी को अच्छे प्रकार से रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।